अरब ममालिक में शाही प्रोटोकॉल लेने के आदी डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया की नाम नेहाद सुपर पावर के सदर, जब उस सुपर पावर के लिए सबसे बड़े चैलेंज और सबसे बड़े कंपैटिटर की सरजमीन पर पहुंचे, तो वहां पर क्या हुआ? वीडियोस की भरमार है, नैरेटिव बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये दौरा बहुत अहम है। इस दौरे से पहले ट्रंप ने अपने मसल्स दिखाने की कोशिश की, चीन के लोगों पर पाबंदियां लगाई, लेकिन अब चाइना जो है उसकी बारी है। अगले कुछ घंटों में शी जिनपिंग जो करने जा रहा है वो बहुत अहम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 13 मई 2026 बुध का दिन। कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इकराम, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चीन के 2 रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुंच चुके हैं। ये अहम तरीन दौरा है। बहुत अरसे बाद कोई अमरीकी सदर जो है वो चीन की सरजमीन पर कदम रख रहा है और ये हिस्टोरिक मोमेंट्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि बीजिंग पहुंचने से पहले, इस समिट से पहले, इस दौरे से पहले ईरान के साथ उनकी कोई डील हो जाए। याद रखिएगा कि ईरान इस वक्त जितनी चाइना की सुन रहा है वो और किसी की नहीं सुनेगा। ट्रंप ने खत भी लिखा सदर शी जिनपिंग को कि भाई आप ईरान की सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों ईरान को लॉजिस्टिकल सपोर्ट और सैटेलाइट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, असलहा क्यों दे रहे हैं। और अमेरिका का यही मानना है कि भाई रशिया तो पहले भी ईरान को सपोर्ट करता था, इस दफा जो ईरान ने टफ टाइम दिया उसके पीछे चाइना है। चाइना कहता है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। जाहिर बात है चाइना क्यों मानेगा, क्यों तस्लीम करेगा। लेकिन अब जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ है, इस्तकबाल के अलावा की जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये दौरा क्यों अहम है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स इसमें तब्दील होने जा रही है और दोनों रहनुमा अपने अपने मसल्स किस तरह से फ्लेक्स करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल शख्स है, उनका ये दौरा कितना इंपैक्टफुल हो सकता है और इवन ईरान का सिनेरियो यहां से खराब भी हो सकता है। ये सारी डिटेल्स, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। नाज़रीन इकराम, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के 2 सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंचे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बीजिंग पहुंचने पर चीनी नायब सदर हान यिंग ने अमेरिकी सदर का इस्तकबाल किया। चाइना में हायरार्की यह है कि सबसे पावरफुल शी जिनपिंग हैं, उनके बाद फिर चाइना के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो है उन्होंने आकर रिसीव किया है। जो सदर शी हैं वो खुद डोनाल्ड ट्रंप को नहीं लेने आए। दुनिया के किसी मुल्क में अमेरिकी सदर के साथ कम अज कम ऐसा नहीं होता। दुनिया के किसी मुल्क में यूएस प्रेसिडेंट के साथ ऐसी सिचुएशन जो है वो नहीं बनती। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि चीन में अमेरिकी सफीर, अमेरिका में चीनी सफीर और चीन के एग्जीक्यूटिव नाइब वजीर खारजा जो हैं वो भी मौजूद थे। याद रखिएगा, रशिया में 2 कौन से अहम लोग हैं? एक है व्लादिमीर पुतिन और एक है सरगेई लारोव। अमेरिका में कौन 2 अहम तरीन लोग हैं? सदर ट्रंप और मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। तो फॉरेन मिनिस्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सदर नहीं भेजा, सदर ने भी अपना नाइब भेज दिया, सेकंड इन कमांड भेज दिया और वजीर खारजा तक नहीं आया। ये उससे भी बड़ी डेवलपमेंट है कि वजीर खारजा नहीं भेजा बल्कि एग्जीक्यूटिव नाइब वजीर खारजा माओ याओ शो जो हैं उन्हें भी डोनाल्ड ट्रंप के इस्तकबाल के लिए भेज दिया। अमेरिकी सदर के इस्तकबाल के लिए अब ये जारी बात है, एक प्रोटोकॉल और एक कर्टेसी भी होती है। तकरीबन 300 चीनी नौजवान मौजूद थे जिन्होंने हाथों में अमेरिकी और चीनी परचम जो है वो उठा रखे थे। अब आम तरीन चीज यह है कि ट्रंप के साथ उनके सरकारी जहाज में आने वालों में उनके बेटे एरिक ट्रंप, उनकी बहू लारा ट्रंप और एलॉन मस्क जो है वो भी शामिल थे। चीनी मीडिया के मुताबिक अपने दौरे में अमेरिकी सदर चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। बीजिंग रवानगी से कबल ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग से ईरान पर तफसीली बातचीत होगी। वो चीनी सदर से मुलाकात में चीन को अमेरिकी मंडियों के लिए खोलने का कहेंगे। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि ट्रंप ने कहा कि बहुत तफसीली ईरान पे बात होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें कोई मदद की जरूरत है ईरान वाले इशू के ऊपर और हमें ईरान वाले सिनेरियो में कोई चाइना की मदद दरकार होगी। लेकिन याद रखिएगा कि पाकिस्तान अगर आज अपने मीडिएशन एफर्ट्स कर रहा है, चाइना ने अपना पूरा वजन जो है वो पाकिस्तान के पलड़े में अगर डाल रखा है, ये कोई छोटी मोटी अपडेट नहीं है। और इस सब के अंदर चाइना जो है वो ईरान के साथ जो कॉपरेशन और कोलैबोरेशन रखता है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। और ईरान की मदद, और फिर आप ये देखें कि ट्रंप ने जब ये नाकाबंदी लगाई, चाइना ने एक नया कानून पास किया और फौरी स्टेटमेंट जारी की। स्टेटमेंट क्या थी? चाइना के ईरान के साथ तिजारती और मुआशी और
एनर्जी के मफादात जुड़े हुए हैं, हमारे मफादात की राह में कोई आया तो हम तुन देंगे। चाइना ने फौरी तौर पर कानून पास किया कि भाई चाइना के मुआशी मफादात को अगर कोई हिट करता है तो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है, चाइना की जो फौज है, उसे इजाजत होगी कि वो उसका जवाब दे सके। यानी मिलिटरीली अटैक जो है उसका जवाब तो मिलिट्री देती है, लेकिन कोई इकोनॉमिक अटैक भी करता है तो मिलिट्री उसका जवाब दे सके। ये अमेरिका के लिए एक मैसेज था। ये इस तरह की चीजें जो हैं ये दोनों मुल्क करते आए हैं। अभी अमेरिकी सदर ट्रंप के इस दौरे से पहले आप देखें कि चाइना की 7 कंपनियों और इंडिविजुअल्स के ऊपर आप पाबंदियां लगा दें, आप सैंक्शंस लगा दें और आप कहें कि भाई ये लोग जो हैं ये तो मदद करते हैं ईरान की हथियारों के अंदर, और इन सब के ऊपर हमने पाबंदी लगा दी है। अच्छा, ये एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि ट्रंप अपने मसल्स दिखा रहा था कि भाई मेरी नजर है, बाकी अच्छी चीजें होंगी, हम ताल्लुकात ठीक करना चाहते हैं, लेकिन ये जो पाबंदी मैंने लगवाई है ना, ये एक मैसेज है सदर शी के लिए। तो सदर शी जो है उसने भी अपनी पावर दिखानी थी। अब सदर शी जिनपिंग जो है उसने क्या किया जी, सदर शी ने कहा कि फौरी तौर पर एलानिया जारी करो और चाइना के अंदर यह ऐलान कर दो कि अमेरिका की सैंक्शंस को चाइना जूते की नोक पे रखता है, और जिन इंडिविजुअल्स पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं, जिन कंपनीज पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं, उन सब को हम रिजेक्ट करते हैं, हम उन सैंक्शंस के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे। नाउ दिस इटसेल्फ इज अ मेजर डेवलपमेंट। ये कोई छोटी मोटी अपडेट तो नहीं है, इससे पूरा मंजरनामा हमें काफी हद तक समझ भी आ जाता है, सिचुएशन भी हम एनालाइज कर लेते हैं कि भाई चाइना जो है वो भी अपने मसल्स दिखा रहा है। फिर इसके साथ ही साथ ताइवान वाला मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने ताइवान के बॉर्डर के करीब अपने डिफेंस सिस्टम्स जाकर लगा दिए हैं। चाइना ताइवान के एरिया के अंदर घुस के, शी जिनपिंग भी बता रहे हैं कि भाई मैं ताइवान के टेरिटोरियल वाटर्स में भी जा सकता हूं, और चाइना ने बड़े अरसे से रोकी हुई है अपनी इन्वेजन ताइवान की, तो अमेरिका भी वहां पर आकर रुक के खड़ा होकर चाइना के सर पे कह रहा है कि देख लो। लेकिन अब चाइना के लिए यह भी एक अपॉर्चुनिटी है कि साउथ चाइना सी में अमेरिका के नेवल एसेट्स तो मिडिल ईस्ट में लगे हुए हैं, तो चाइना के लिए यह मैदान काफी हद तक खुला है। और इस सब के दौरान चाइना इवन ताइवान वाला एडवेंचरिज्म कर सकता है ट्रंप को अपने मसल्स दिखाने के लिए। अब ट्रंप एक कन्वेंशनल सियासतदान नहीं है, तो सदर शी जिनपिंग भी एक इंतहाई सीरियस शख्सियत है। वो ट्रंप के ऐसी चीजों का जवाब अच्छा खासा तुन के और अच्छा खासा सख्ती के साथ भी दे सकते हैं। इस चीज को आपने ज़हन में रखना है कि ये कोई छोटी मोटी अपडेट नहीं है। ये पूरा जो मामला है ये इसे मजीद पेचीदा भी बना देता है। सिचुएशन जो है वो बहुत तेजी से तब्दील भी हो रही है, एंड वी आर ऑब्वियसली ऑब्जर्विंग ये जो सिनेरियो बन रहा है। तो इस सब के अंदर जो प्रोटोकॉल है उसी से बेसिकली जो आगाज किया है अमेरिका ने, अमेरिका के सदर को जो दिया गया प्रोटोकॉल है उसे जो आगाज कर दिया है सदर शी ने। नाइब देखिए, वजीर खारजा तो भेजते ना, नाइब सदर आपने अपना डिप्टी भेज दिया, उसकी कोई वहां पर चाइना के अंदर जो हायरार्की है, प्राइम मिनिस्टर फिर भी इंपॉर्टेंट है, सदर जो है वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बीच में ये नाइब सदर वाला होता है ओहदे की इंपॉर्टेंस भी देखी जाती है। जैसे पाकिस्तान में नाइब वजीर आजम के तौर पे इससे पहले कुछ ओहदे आए, आप कहेंगे एक नाइब सदर भी हम बना देते हैं, उनकी क्या वैल्यू होगी वो सबको पता है। कुछ अलामती ओहदे भी होते हैं ना, तो इसहाक डार नाइब वजीर आजम है, लेकिन उनकी असल वर्थ उनकी वजीर खारजा वाली वर्थ है, वरना नाइब वजीर आजम इससे पहले चौधरी परवेज इलाही साहब भी एक दफा बन चुके हैं, उस दौरान उनके ओहदे की क्या इंपॉर्टेंस थी एवरीवन न्यू। तो चाइना ने अपने वजीर खारजा को ना भेज के सदर शी ने अपने सबसे अहम बंदे को, ट्रंप को, एक तरह से उसकी जगह याद कराई है कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आज हम हैं, तुम फंसे हुए हो, तुम्हारे रोले हैं, तुम्हारे इश्यूज हैं, हमें कोई मसला नहीं है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज अमेरिका एक पोजीशन ऑफ वीकनेस के साथ, क्योंकि अमेरिका को मदद दरकार हो सकती है चीन की सारे सिनेरियो में ईरान जंग से निकलने के लिए, और चाहे ईरान बिलाशुबा चीन की सुनेगा, तो ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन चुका है। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।